तो आज की मूवी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं या भविष्य में जुड़ने का सोच रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही है। अब खोया जाए एक ऐसी दुनिया में जहां पैसों का बोलबाला है। एक पल में आप करोड़पति और दूसरे पल में फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं रहेगी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अमांडा को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। सामने वाले आदमी का नाम कंफर्म करने के बाद अमांडा बोली, मैं क्रेडिट कार्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। दरअसल आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, क्या ये ट्रांजैक्शन आपने किए हैं? तब उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो क्रेडिट कार्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया, कार्ड तो मेरी जेब में है। तब उसे कहा जाता है कि इन चोरी से बचने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर दीजिए। फिर वो उसे क्रेडिट कार्ड का नंबर लेती है और पीछे लिखा हुआ सीक्रेट पिन नंबर भी किसी तरह हासिल कर लेती है। हमें पता चला कि अमांडा दरअसल एक छोटी मोटी स्कैमर है। वो लोगों से इसी तरह क्रेडिट कार्ड नंबर और सीक्रेट पिन लेकर छोटे छोटे स्कैम करती है, जैसे अलग अलग वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर करती और घर पर लाकर उन्हें दूसरे वेबसाइट पर बेच देती। ऐसे ही उसने एक छोटा मोटा बिजनेस भी खड़ा कर लिया था। लेकिन अमांडा के सपने बहुत बड़े थे। इतने छोटे स्कैम से वो अब सरवाइव नहीं कर पा रही थी। वो कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है। ऐसे ही एक दिन जब वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, उसे एक ईमेल आया। लिखा है, फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए अभी ट्रेडिंग अकाउंट खोले। ये पढ़कर वो और भी उत्सुक हो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। इसीलिए अमांडा ने सबसे पहले तय किया कि उसे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखना होगा। इसके लिए उसने किताब ऑर्डर की। उस किताब की मदद से वो ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स समझने लगी। किताब पढ़कर उसे समझ आया कि शेयर मार्केट दो चीजों का खेल है, एक बुल और एक बियर। शेयर मार्केट की भाषा में कहे तो जो खरीदता है उसे बुल कहते हैं और जो बेचता है उसे बियर। किताब से उसे ये भी पता चला कि कब खरीदना है यानी लॉन्ग पोजीशन लेना है और कब बेचना है यानी शॉर्ट पोजीशन लेनी है। इसमें ये भी लिखा था कि अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो उसे खरीद लो यानी लॉन्ग रैली जारी रखो, और अगर लगता है कि प्राइस गिरेगी तो बेच दो यानी शॉर्ट रैली। इसके अलावा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये सब कुछ चार्ट के जरिए समझा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कैंडलस्टिक चार्ट। इस चार्ट की मदद से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। आसान भाषा में कहे तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो हरे रंग की कैंडल दिखाता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो वो लाल कैंडल होता है। और सबसे जरूरी बात ये कि अगर तुम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें जरूर रिस्क मैनेजमेंट करना होगा। तो अब जब किताब की सारी बातें पढ़ ली, अमांडा ने उस किताब की लेखक एमिली रॉस को कॉल करके पूछा, देखिए, मैंने आपकी किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है। आपने इस किताब में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग पर ज्यादा ध्यान दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर इतना जोर क्यों नहीं दिया? तब एमिली रॉस ने पूछा, तो क्या तुम डे ट्रेडिंग की बात कर रही हो? अमांडा बोली, हाँ, मैं डे ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ। तब एमिली ने बताया, डे ट्रेडिंग आसान तरीके से करोड़पति बनने का एक साधन जैसा लगता है। इसे तुम एक जुआ की तरह भी कह सकती हो, क्योंकि शॉर्टकट से कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। ये सुनकर अमांडा तुरंत बोली, लेकिन मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि कुछ लोग डे ट्रेडिंग करके भी सफल हुए हैं। जिस पर एमिली ने कहा, इंटरनेट की दुनिया में जितना झूठ फैलाया जाता है, इंसान के इतिहास में कभी इतना झूठ नहीं फैला। असल में ट्रेडिंग की सच्चाई कुछ अलग है। यहाँ 10 लाख लोग एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं और सब ये मानते हैं कि वही जीतेंगे। लेकिन सच बताओ, जीतता कौन है, जो टिकट खरीदते हैं या जो टिकट बेचते हैं? अमांडा बोली, जो लॉटरी बेचते हैं वही पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा कंट्रोल होता है। एमिली बोली, यही है असली सच्चाई। असल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ही इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं और सारा पैसा वही कमा लेते हैं। एक डे ट्रेडर की जिंदगी तो ऐसी होती है जैसे तुम किसी जेल में हो, जहाँ हर समय टेंशन में रहना पड़ता है और हमेशा जल्दी जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तुम मार्केट से मुकाबला करने की कोशिश करोगे या उससे बदला लेने का सोचोगे, तब उल्टा मार्केट तुमसे बदला ले लेगा। इसलिए ये रास्ता कभी भी अच्छा नहीं होता और इस टेंशन से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो क्या तुम सच में ऐसी जिंदगी चाहती हो? एमिली के पूछने पर अमांडा और ज्यादा टेंशन में आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में जाए या डे ट्रेडिंग करके शॉर्टकट से करोड़पति बनने की कोशिश करे, क्योंकि उसका प्लान कुछ बड़ा करने का था। इसलिए उसने एमिली रॉस की किताब का आखिरी पन्ना अपनी दीवार पर टांगा। उस पर लिखा था, यू कांट बीट लक, मतलब कि तुम कभी किस्मत को हरा नहीं सकते। खैर, फिर भी ये सब कुछ जानने के बावजूद अमांडा डे ट्रेडिंग करने का फैसला ले लेती है।
इसके लिए उसने अपने लैपटॉप से एक ब्रोकर अकाउंट खोला और बाद में मार्केट माउथ नाम की एक सोशल साइट से भी जुड़ी, जहां लोग आकर मार्केट पर बातें करते हैं। वहां वो बॉब द ब्रोकर नाम का एक अकाउंट फॉलो करने लगती है। इस अकाउंट से वेबसाइट पर बहुत से वीडियो अपलोड किए गए थे, जहां ट्रेडिंग के बारे में A to Z समझाया गया है और अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक्सप्लेन किए गए थे। इसलिए अमांडा ने भी उस वीडियो को देखना शुरू कर दिया। अमांडा हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने नोटबुक में लिखना शुरू करती है। वो उन्हें ऐसे याद करती है जैसे कोई कविता याद कर रही हो, ताकि मार्केट में जब भी उसे वो पैटर्न दिखे तो तुरंत पहचान सके। इन सारी रिसर्च और मेहनत के बाद आखिरकार अमांडा अपने पहले ट्रेड के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही पहले दिन का ट्रेड खत्म करती है, उसे $2700 का बड़ा नुकसान हो जाता है। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाने लगती है, वो खुद पर कंट्रोल खोने लगती है। फिर उसने एक पेपर पर अपने पहले दिन का रिजल्ट लिखा। इसके बाद हर दिन उसे नुकसान ही होता रहा। हर दिन वो अपने रिजल्ट पर खुद को लूजर लिख देती। अब हमें अमांडा के ट्रेडिंग के 18वें दिन का हाल दिखाया गया, जब पहली बार अमांडा ने कुछ डॉलर का मुनाफा कमा लिया। इस जीत से वो बहुत खुश हो जाती है और पेपर पर खुद को विनर लिखती है। इसके बाद 20वें, 21वें, 23वें दिन भी वो छोटे छोटे प्रॉफिट करती रहती है। हर बार वो पेपर पर विनर लिखकर खुशी से सो जाती। धीरे धीरे इन छोटी छोटी जीतों से अमांडा का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब वो पेपर पर बड़े अक्षरों में लिखती है द रियल डील, यानी अब वो बड़ा कदम उठाने जा रही थी। उसका इरादा था कि वो किसी बड़े कंपनी का स्टॉक खरीदेगी। आखिरकार उसने तय किया कि वो एक फार्मा कंपनी के शेयर को शॉर्ट करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि इस कंपनी का शेयर नीचे गिरेगा। असल में डेल्टापैक्स नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कैंसर की एक नई दवा बनाई है, जिसे उन्होंने 200 लोगों पर ट्रायल किया था और आज उसी दवा के रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। अमांडा को पूरा यकीन था कि ये प्रोग्राम फेल होगा और कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत बड़ा मुनाफा होगा, इसीलिए उसने अपना सारा पैसा इसी शेयर में लगा दिया। इसके बाद वो मार्केट माउथ नाम की सोशल साइट पर जाकर अपनी ये प्लानिंग सबके साथ शेयर की। वहाँ उसका अकाउंट डेजी नाम से था। वो लोगों से पूछती भी है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसने डेल्टापैक्स के शेयर शॉर्ट किए हैं? लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी आलोचना करने लगे और कहते हैं, तुमने क्यों बेवजह इसे शॉर्ट किया? हालांकि अमांडा पहले ही 2000 शेयर शॉर्ट कर चुकी थी। अगले दिन सुबह 9 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है, डेल्टापैक्स के शेयर ने ऊपर जाना शुरू किया और ग्रीन कैंडल बनने लगती है। ये देखकर अमांडा की हालत खराब होने लगी। उसका नुकसान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और उसके साथ अमांडा की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। दोपहर 12 बजे लंच टाइम तक आते आते मार्केट माउथ पर सब लोग अमांडा की पोस्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया है उनकी तो हालत खराब हो चुकी है। अब मार्केट दोबारा खुलने के बाद भी अमांडा बहुत ही टेंशन में है, लेकिन मार्केट अब भी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। शेयर की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ रही थी और अमांडा का घाटा भी बढ़ता जा रहा था। इन सब बातों से अमांडा का दिमाग गर्म हो गया। वो गुस्से से भर गई और खुद के ही सर को पीटने लगी। तभी देखते देखते डेल्टापैक्स का शेयर अचानक बहुत बड़ी तेजी से रेड कैंडल बना देता है और अब उसका नुकसान धीरे धीरे मुनाफे में बदलने लगा। ये देखकर अमांडा खुद भी हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े नुकसान से मुनाफे में आ पाएगी। असल में अब मार्केट में ये खबर फैल गई थी कि डेल्टापैक्स की कैंसर की नई दवा का मेडिकल ट्रायल फेल हो गया है। जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, उसका टारगेट पूरा हो गया। ये देखकर मार्केट माउथ पर लोग डेल्टापैक्स की बुराई करने लगे और यहाँ अमांडा की हंसी छूटती है, क्योंकि जो उसने सोचा था वही हुआ। 4 बजे जब मार्केट बंद हुआ तो अमांडा ने एक बड़ा पेपर लिया और उस पर अपना अचीवमेंट लिखा। उसने आज $4200 का मुनाफा कमाया था, इसीलिए वो बहुत खुश थी। रात को जब वो सुकून की सिगरेट पी रही थी, तभी बॉब द ब्रोकर, जिसका अकाउंट देखकर उसने ट्रेडिंग सीखी थी, उसने मैसेज किया और पूछा, आज तुमने बहुत अच्छी कॉल दी। तुम कितने साल से ट्रेडिंग कर रही हो? अमांडा ने कहा, मैंने सिर्फ 1 महीने तक आपके वीडियो देखे और ट्रेडिंग सीखने की कोशिश की। आज पहला दिन था जब मैंने असली अकाउंट से ट्रेड किया। पहले सभी डेमो अकाउंट से किया था। फिर दोनों ने मोबाइल पर बातचीत शुरू की। बॉब द ब्रोकर ने पूछा, तुमने कैसे प्रेडिक्ट किया कि शेयर नीचे जाएगा? अमांडा ने बताया, आमतौर पर फार्मा कंपनियां जब नई दवा लॉन्च करती है तो उनका शेयर ऊपर जाता है, लेकिन अगर मेडिकल ट्रायल फेल हो जाए तो शेयर उतनी ही तेजी से अचानक नीचे भी चला जाता है। इसीलिए उसने ध्यान में रखते हुए ये सारे पैसे उस शेयर में लगाए। अब बॉब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। मार्केट की टेक्निक एनालिसिस से जीतना मुश्किल है,
मार्केट हमेशा डर और हाइप पर चलता है। हाइप में कभी भी खरीदारी मत करना। जब मार्केट हाइप में हो तो सिर्फ सही पल का इंतजार करना। जब सब खरीदना शुरू करे तब ऊपर से बेचकर तुम निकल जाओ। इसके बाद अमांडा ने उन सभी फार्मा कंपनियों की लिस्ट बनाना शुरू किया जो नई दवाइयां बना रही थी और जिनके ट्रायल के रिजल्ट आने वाले थे। वो डार्क वेब से जितना भी जानकारी मिल सकता था उसे कलेक्ट करती और नोट कर लेती। साथ ही उसने मार्केट माउथ पर कई फेक अकाउंट बनाए जिससे वो फेक पोस्ट करके मार्केट में हाइप पैदा कर सके, ज्यादा लोग खरीदे और वो ऊपर से बेचकर निकल सके। इस तकनीक से वो बहुत पैसे कमाने लगी। इस दौरान भी उसने हमेशा बॉब के साथ संपर्क बनाए रखा। अमांडा अपनी सारी एनालिसिस बॉब के साथ शेयर करती और बॉब के अनुभव के जरिए वो उनसे और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेती। ऐसे ही करके वो ढेर सारा पैसे कमाने लगी। अमांडा अब अपने पूरे फोकस को बेसमेंट पे रखे केवल एक कंप्यूटर पर रखती, यही खाना खाती, यही एक्सरसाइज करती और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए सभी कदम उठाकर एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन गई। छोटे छोटे मुनाफे से अमांडा अब थोड़ा उब चुकी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहती है। एक दिन जब वो फार्मा कंपनियों की लिस्ट ध्यान से देख रही थी, उसकी नजर एक कंपनी पर पड़ी जिसका नाम उसे जाना पहचाना लगा। वो कंपनी थी क्लीन थेरियोप्यूटिक्स। जब अमांडा ने अपनी दवा की जानकारी अच्छे से चेक की तो पाया कि ये वही कंपनी है जिसकी दवा वो खुद ले रही है। अमांडा उस कंपनी के बारे में और जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जाती है तो देखा कि उनके सीईओ ने अनाउंसमेंट की है कि वो नई दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाले हैं जो अभी सेकेंड फेज में है और ये विशेष रूप से उन मरीजों के लिए होगी जो तनाव, डिप्रेशन, नींद न आना या एंजाइटी से पीड़ित है। अगले दिन सुबह 9:30 बजे उसकी नींद खुली। देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई। उसका सिर बहुत गर्म हो गया। पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी बिजली नहीं आई। वो पागलों की तरह हर जगह फोन करके बिजली के बारे में पूछताछ करती रही, लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ तो अमांडा गुस्से में थक कर बैठ गई। असल में आज उसने एक नए स्टॉक में पैसा लगाने का फैसला किया था, लेकिन बिजली न होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। ये सब होते होते 4 बज गए और मार्केट बंद होने की कुछ ही समय बाद उसके घर में बिजली आ गई। जैसे ही उसका फोन चार्ज हुआ और उसने उसे ऑन किया, सबसे पहले बॉब ने उसे मैसेज कर गालियां देनी शुरू कर दी क्योंकि उन्होंने जिस स्टॉक में निवेश करने की योजना बनाई थी, अमांडा के लाइन में ना होने की वजह से वो उस स्टॉक पर पैसा नहीं लगा पाए। अमांडा का भी सिर बहुत गर्म हो गया और बार बार अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने फोन काट दिया और अपनी टेंशन दूर करने के लिए एक हाई एडिक्टिव ड्रग लिया। ड्रग लेने के बाद वो अपना कंट्रोल खो बैठी। उसे सब कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। अब अगले दिन सुबह अचानक वो नींद से उछल कर जागी, यानी कि उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है जब उसने देखा कि उसका एक हाथ में कट गया है और उसमें से खून निकल रहा है और दूसरे हाथ में एक चाकू है। ये देखकर वो बेहद डर गई। फिर उसने देखा कि दीवार पर खून से तीर का निशान बनाया गया है। धीरे धीरे वो उस निशान की तरफ बढ़ी और वहाँ जाकर देखा कि नशे के वक्त उसने लिखा था, जॉन हैमिल्टन नाम के व्यक्ति को ढूंढो। असल में क्लीन थेरियोप्यूटिक्स कंपनी जिसके बारे में वो रिसर्च कर रही थी, नशे में रहते वक्त भी उसने उस पर काम जारी रखा था। अब वो ऑनलाइन जाकर जॉन हैमिल्टन को खोजने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ कई अकाउंट्स मिले, मतलब कि उसे एक नहीं कई जॉन हैमिल्टन मिलते हैं। लेकिन जब उसने जॉन हैमिल्टन डेथ सर्च किया तो उसके सामने एक पक्की खबर आती है। खबर ये थी कि 25 साल के सैनिक जॉन हैमिल्टन पुलिस के साथ गोलाबारी में मारे गए। पुलिस का दावा था कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था और मानसिक रोगी था और उसी ने सबसे पहले उनके ऊपर ट्रिगर पॉइंट किया था। लेकिन इसके बाद अमांडा को एक और खबर मिली जिसमें जॉन हैमिल्टन की मां ने दावा किया है कि उसके बेटे का कोई भी मेंटल हेल्थ हिस्ट्री नहीं था। और वही दूसरी खबर में जॉन हैमिल्टन का भाई कहता है कि उसका भाई कभी पागल नहीं था, बल्कि उसे पागल बताने का नाटक रचा जा रहा है। इन सभी खबरों से अमांडा को साफ समझ आ गया कि क्लीन थेरियोप्यूटिक्स कंपनी जिसके बारे में वो रिसर्च कर रही थी, उसके साथ कहीं न कहीं जॉन हैमिल्टन का नाम गहरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए अब वो डार्क वेब पर जाकर उन लिस्ट को खोजने की कोशिश करती है जिन पर मेडिकल ट्रायल किया गया था। वहाँ उसे 200 लोगों की लंबी लिस्ट मिली और जब उसने जॉन हैमिल्टन सर्च किया तो उसे नाम मिला और वो ये स्पष्ट रूप से समझ गई कि जिस जॉन हैमिल्टन की मौत हुई थी उस पर भी मेडिकल ट्रायल किया गया था। इसके अलावा जब अमांडा कंपनी के वेबसाइट पर और रिसर्च कर रही होती है तो वो साफ देख पाई कि कंपनी के सीईओ ने अनाउंस किया था कि वो अलग अलग सैनिकों पर दवाइयों का ट्रायल देंगे और चूंकि जॉन हैमिल्टन भी एक सैनिक था, ये देखकर अमांडा बहुत खुश हो जाती है। अब वो किसी तरह जॉन हैमिल्टन की मां का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करती है।
उसकी माँ से बातचीत में उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस पूरी घटना के लिए उसी मेडिकल कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रही है। माँ ने कहा, मेरे बेटे को उसी मेडिकल कंपनी ने मार डाला। जब मेरा बेटा छुट्टी पर घर आया था तब उस पर उन दवाइयों का प्रयोग किया गया। मेरा बेटा पूरी तरह से पागल हो गया और उस वक्त भी मुझे बताता रहा कि वो घर में रहते हुए भी गोली और बम की आवाजें सुन रहा था। इन सब के कारण वो मानसिक रूप से टूट गया। फिर एक दिन अचानक पुलिस मेरे घर आई। जब मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस ने कहा कि मेरे बेटे ने किसी मॉल में कुछ किया है और उससे पहले कि मेरा बेटा पुलिस पर हमला करता, पुलिस ने उसे शूट कर मार डाला। असल में ये सब चाल उस मेडिकल कंपनी की थी जिन्होंने उसके बेटे पर गलत मेडिकल टेस्ट किया और अब इसे छुपाने के लिए पुलिस की मदद से उसे मार डाला। अमांडा ने जब ये सब कुछ सुना तो वो इस इन्फॉर्मेशन को सही तरह से इस्तेमाल करने का फैसला लेती है। इसके बाद वो जॉन के भाई जैक को कॉल कर उसे कंपनी के खिलाफ बदला लेने के लिए पूरी तरह से उकसाने लगी। अब अमांडा ने इंटरनेट पर सर्च कर कंपनी का हेडक्वार्टर भी ढूंढ लेती है। वो उनके मैप, लॉबी, ऑफिस में कहाँ क्या है सब कुछ पता कर लेती है। इसके बाद रात 3 बजे वो बॉब को कॉल कर उसे बताती है कि क्लीन थेरेप्यूटिक्स नाम की एक कंपनी है जिनकी मेडिकल ट्रायल रिपोर्ट अगले दिन जारी होगी। अब बॉब ने पूछा, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अमांडा ने एक कागज पर नीचे की ओर तीर का निशान बनाया था, यानी स्टॉक नीचे गिरेगा, लेकिन उसने बॉब से कहा कि स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर उसने ये भी बताया कि इस कंपनी की कुछ मेडिकल टीम से उसका संपर्क है और उन्हीं में से किसी एक ने उसे एक लीक हुआ मेडिकल रिपोर्ट दिया है। ये उसी रिपोर्ट की कॉपी है जो कल पब्लिश होने वाली है। इसके बाद बॉब ने पूछा, कंपनी अपना रिजल्ट किस दिन पब्लिक करेगी। अमांडा ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को रिजल्ट पब्लिक करने का तय किया है। फिर अमांडा ने बॉब से कहा, अगर मैं सही साबित हो गई तो क्या तुम मेरे बारे में अपने बॉस से बात करोगे। बॉब ने कहा, हाँ मैं जरूर कोशिश करूंगा। फिर सोमवार को जैसे ही मार्केट खुला उस कंपनी के शेयर धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। $25 का शेयर बढ़कर $27 हो गया। बॉब ने धीरे धीरे मुनाफा कमाना शुरू किया। उसने अमांडा को मैसेज भेजकर कहा, तुम्हारे कहने पर ही हमने इस कंपनी के शेयर खरीदे। हमने लगभग 10 लाख शेयर लिए हैं और अब मार्केट ऊपर जा रहा है जिससे हमें अच्छा खासा फायदा हो रहा है। हाँ, इसके अलावा सुबह मैंने अपने बॉस से तुम्हारे बारे में बात भी की और शायद एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें उनसे मिलवा भी दूंगा। अब इसके बाद अमांडा ने कोल्ट क्रिएटिव नाम की एक कंपनी को कॉल किया। कॉल जब सीधे मिस्टर कोल्ट के पास ट्रांसफर हुआ, उन्होंने पूछा, बोलो तुम क्या चाहती हो। अमांडा ने कहा, रॉबर्ट द बॉब, जिसका मार्केट माउथ अकाउंट का नाम है बॉब द ब्रोकर, क्या वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है। मिस्टर कोल्ट ने हाँ में जवाब दिया। फिर अमांडा ने पूछा, क्लीन थेरेप्यूटिक्स के जो शेयर आपने खरीदे हैं उसकी टिप क्या उसी ने दी थी। हाँ, उसी ने दी थी। फिर अमांडा ने पूछा, क्या उसने आपको ये बताया था कि असल में वो टिप मैंने दी थी। मिस्टर कोल्ट ने पूछा, तुम कौन हो, पहले तुम अपनी पहचान बताओ और क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने बॉब को ये जानकारी दी थी। अमांडा बोली, हाँ मुझे पहले से ही अच्छे से पता था कि बॉब मेरे बारे में आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर में बॉब ने आपको बहुत ज्यादा मुनाफा दिलाया है। तब मिस्टर कोल्ट ने फिर कहा, लेकिन अब तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। मैं बॉब की पोजीशन चाहती हूँ, वही पोजीशन जो उसके पास आपकी कंपनी में है। अमांडा आगे बोली, बॉब ने क्या आपको वही क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट दिखाया था जो मैंने उसे भेजा था। मिस्टर कोल्ट बोला, हाँ उसी ने मुझे दिखाया था और उसे देखकर मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस कंपनी का शेयर शुक्रवार तक $50 तक पहुँच जाएगा। जिस पर अमांडा बोली, हाँ $50 तक तो जा सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 50 तक पहुँचने के बाद ये स्टॉक फिर से सिर्फ $3 पर आ जाएगा तो कैसा होगा। तब मिस्टर कोल्ट ने अमांडा से कहा, $3 का मतलब है कि मार्केट 90% क्रैश कर जाएगा। ये तो पूरी तरह असंभव है और ये तुम कैसे कह सकती हो। तब अमांडा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे ये चीज पता है, इसीलिए मैं आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तब मिस्टर कोल्ट बोला, मैं अपनी कंपनी और कंपनी के लोगों पर बहुत विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं उस कंपनी की लंबी पोजीशन ही रखूंगा। तो ठीक है, अगर आप अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरी बात सही निकली तो शुक्रवार को आप खुद मुझे कॉल जरूर करेंगे। इतना कहकर अमांडा ने फोन रख दिया। शुक्रवार की सुबह जब मार्केट खुलता है, हम देखते हैं कि अमांडा तैयार हो रही है। थोड़ा मेकअप किया, थोड़ी सजी धजी है। फिर उस कंपनी के शेयर को $29 पर बेच देती है और मार्केट प्राइस के नीचे जाने का इंतजार करती है।
फिर उसने हैमिल्टन की माँ को कॉल कर कहा अब सही समय आ चुका है। जिसके बाद हैमिल्टन की माँ मीडिया के सामने आकर बोली कि उसके बेटे की मौत सिर्फ मेडिकल ट्रायल की वजह से हुई थी जो कि क्लीन थेरेप्यूटिक्स कंपनी ने उस पर किया था। जैसे ही ये खबर धीरे धीरे फैलती है, मार्केट माउथ पर भी ये खबर फैली और लोग इसे लेकर हल्ला मचाने लगे। सभी पैनिक में आकर अपने अपने शेयर बेचने लगते हैं, जिससे मार्केट धीरे धीरे क्रैश होने लगता है। फिर अमांडा ने हैमिल्टन के भाई जैक को कॉल कर उसे एक लोकेशन पर जाने को कहा। जब जैक वहां पहुंचा तो अमांडा ने बताया कि उसे वहां एक पैकेट मिलेगा। खोजबीन के बाद जैक वो पैकेट ढूंढ लेता है और पैकेट खोलने पर उसमें एक हथियार मिलता है। अमांडा बोली अब ये हथियार लेकर तुम्हें अपने टारगेट तक जाना है, यानी कंपनी के हेड ऑफिस, जहां उनके सीईओ आज रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। अब दोपहर के 12:30 बजे कंपनी के सीईओ मीडिया के सामने रिजल्ट अनाउंस करता है। हमारी कंपनी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। हमने किसी जॉन हैमिल्टन पर कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया। हमारे लिस्ट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी हमारे खिलाफ झूठी खबर फैलाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच यहाँ जैक कंपनी के हेडक्वार्टर पहुँच जाता है। अमांडा ने उसे कॉल कर कहा फायर एग्जिट के जरिए 7वीं मंजिल पर जाओ। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें सभी लालची लोग हैं जिनके कारण तुम्हारे भाई की मौत हुई और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर अमांडा फोन काट देती है। अब इधर अमांडा कंपनी के सीईओ की मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश होने की खबर देख रही थी और तभी वहाँ गोलियों की आवाज आई। दरअसल जैक वहाँ पहुँच चुका था और पागलों की तरह गोली चलाकर 7 लोगों को मार डाला। खबर आग की तरह हर जगह फैल जाती है। मार्केट माउथ साइट पर भी ये खबर वायरल हो जाती है। सभी जगह इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे जाने लगा। अमांडा इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जिनके पास बाइंग पोजीशन है वो उसे क्लोज कर रहे हैं और जिनके पास सेल पोजीशन था वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहे थे। इसी कारण प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी उसे बॉब का कॉल आया। तब अमांडा उसे कहती है तुम्हें याद है बॉब, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि आग तुम्हें खुद लगानी चाहिए ताकि समझ सको आग कहाँ है और खुद ना जलो। बॉब ने पूछा तो ये सब तुम्हारा कराया गया है? अमांडा ने जवाब दिया गुड बाय बॉब और कॉल काट दिया। 4 बजे मार्केट क्लोज होता है। अमांडा अपने प्रॉफिट्स देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। उसने तो रो ही दिया और थोड़ी देर बाद पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉफिट था जो उसने अपनी मेहनत से कमाया था। उसने एक बड़ा कार्ड लेकर उस पर अपना प्रॉफिट लिखना शुरू किया। चूँकि मार्केट 4 बजे बंद हो चुका था और शेयर का प्राइस $3 पर आ गया था, इसीलिए आखिर में मिस्टर कोल्ट भी अमांडा को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हारी बात न सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है और इस वजह से मुझे $15 मिलियन का नुकसान हुआ। कैसा रहेगा अगर मैं अगले शुक्रवार तक आपका पूरा नुकसान कवर कर दूं? तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में हायर पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम जॉब करने के लिए रेडी हो? और हम देखते हैं कि वो उसे सोमवार को अपने ऑफिस में मिलने के लिए इनवाइट करते हैं। इसके बाद अमांडा ने कॉल काट दिया और अपने सभी पेपर्स जला दिए जिसमें उसने अपनी विनिंग और लॉस लिखी थी। और इसके बाद वो फाइनली अपने उसी बेसमेंट से बाहर निकलती है। इसी भयानक और रोमांचक मोड़ पर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।